गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 5 वर्ब्स करेंगे। यूनिट 5 वर्ब्स क्या होती हैं बेटा, जिनको आप 4th क्लास में एक्शन वर्ड्स भी बोलते थे। इज़ इट क्लियर? एक्शन वर्ड क्या होती हैं जिनसे हमें किसी एक्शन के होने का पता चले, तो वर्ब्स भी उन्हीं का दूसरा नाम है एक्शन वर्ड्स का। वर्ब्स की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। कि वो वर्ड्स जिनसे, कोई भी वर्ड ले लो आप, जिससे किसी एक्शन के होने का पता चले, वो आपके वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर वॉक, ब्रेक, कट, डांस, स्पीक, एट्सेट्रा। इनका आप किसी का भी मीनिंग देखोगे तो कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। जैसे वॉक, जब मैं कहती हूँ आई वॉक मीन्स मैं चल रही हूँ, एक्शन इज़ डूइंग। एंड देन ब्रेक मीन्स टूटना, कुछ टूटा, एक्शन हुआ। कट, काटने का एक्शन हुआ। डांस, स्पीक, इसी तरह से डांस करते हुए भी हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रही हैं, और स्पीक करते हुए भी हम कुछ कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं। इट मीन्स एक्शन हो रहा है, हमारे लिप्स की मूवमेंट हो रही है, कोई काम हो रहा है। तो वर्ब्स क्या होती हैं? कोई भी वर्ड जो एक्शन रिप्रेजेंट करे, एक्सप्रेस करे, वो वर्ब्स होती हैं। सबसे मेन तरीका, आपको किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब फाइंड आउट करनी है तो हर एक वर्ड को आप देखोगे, जिससे पता चले कि काम क्या हो रहा है, वो आपका वर्ब होगा सेंटेंस में। इज़ इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। कुछ आपकी वर्ब्स की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में भी राइट करोगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है? वर्ब्स को, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी हमें फॉर्म्स लर्न करनी पड़ती हैं, तो आप उन्हें करेंगे राइट भी और लर्न भी। और इसी के साथ हम अपनी यूनिट 5 वर्ब्स स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 यूनिट 5 में है हमारा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम ए टू लिमिट्स ऑफ द माइंड यूनिट वेयर देयर इज़ अ विल ऑफ माई इंग्लिश रीडर। बेटा हम लेसन इंग्लिश रीडर का लिमिट्स ऑफ द माइंड पढ़ चुके हैं, तो इसी में से ये कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से रीड करोगे मेरे साथ साथ। एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियट्स। एकलव्य ने ब्यूटीफुल चैरियट्स देखे। क्या देखा उसने? ब्यूटीफुल चैरियट्स। सेकेंड सेंटेंस इज ही सॉ द्रोणा। उसने द्रोणा को देखा। किसे देखा? द्रोणा को। थर्ड है आपका एकलव्य कार्व्ड अ स्टैचू ऑफ द्रोणा। एकलव्य ने द्रोणा का स्टैचू कार्व किया। ट्री ट्रंक पर उसने गोद कर उसकी ट्री ट्रंक को द्रोणा की फॉर्म दे दी, मतलब द्रोणा जैसा बना दिया। उस पेड़ की शाखा को गोद कर कार्व कर क्या कार्व किया उसने? स्टैचू ऑफ द्रोणा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वही है यहाँ। व्हाट डिड एकलव्य सी? क्या देखा एकलव्य ने? ब्यूटीफुल चैरियट्स। 1 और 2 वर्ड्स में यू हैव टू राइट योर आंसर्स हेयर। whom डिड ही सी? whom मीन्स किसे। उसने किसे देखा? द्रोणा को देखा। What डिड एकलव्य कार्व? एकलव्य ने क्या कार्व किया? अ स्टैचू ऑफ द्रोणा। तो ये हमारे आंसर्स थे जब हमने व्हाट और whom का क्वेश्चन वर्ब से किया। जब हम आप इन्हें देखोगे, जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। व्हाट सी, क्या देखा? ब्यूटीफुल चैरियट्स। whom सी, किसे देखा? द्रोणा को देखा। व्हाट कार्व, क्या कार्व किया? स्टैचू ऑफ द्रोणा। हमने सब्जेक्ट को नहीं लिया एकलव्य के बारे में, अगर हम एकलव्य को भी ले सकते हैं। व्हाट डिड एकलव्य सी, तो मेन हमारे इन वर्ड्स को देखना है बेटा जो हमने अंडरलाइन की है। whom सी, व्हाट सी। सी यहाँ पर क्या है? वर्ब है, देखने का काम कर रहा है एकलव्य। सी
तो यहाँ पर ये वर्ड जो है सी है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। एकलव्य ने क्या कार्व किया? कार्व मीन्स गोदना। कौन सा एक्शन करता है वो? कार्व करने का, कार्विंग करने का, गोदने का किसी चीज़ से पेड़ की शाखा को। तो यहाँ पर कार्व वर्ड जो है वो आपका वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्कशीट 1 आपको दी गई है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सेंटेंसेस रीड करेंगे हम इन्हें। फर्स्ट इज माय ब्रदर ब्रोक द फ्लावर वेस। मेरे भाई ने फ्लावर वेस जो होता है फूलों का गुलदस्ता, जो वेस होता है पॉट, उसको तोड़ दिया। द प्लेयर किक्ड द फुटबॉल। किक्ड मतलब लात से मारना। क्या एक्शन किया प्लेयर ने? फुटबॉल को लात से मारा। फुटबॉल को तो हम पैर से ही, लात से ही खेलते हैं ना। थर्ड है सागरिका प्लक्ड द फ्लावर्स। सागरिका ने फूल तोड़े। प्लक मीन्स तोड़ना। द सन गिव्स हीट एंड लाइट। सूरज जो है हमें हीट और लाइट देता है, गर्मी और प्रकाश। 5 है हमारा राणा लव्स कार्स। राणा किसे प्यार करता है? कार्स को। से कार्स बहुत अच्छी लगती हैं। आई ईट फिश। मैं फ़िश खाता हूँ। माई टीचर हेल्प्स मी। मेरी टीचर जो है मेरी हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? मेरी। पोल्यूशन हार्म्स ह्यूमन बींग्स। पोल्यूशन जो है ह्यूमन बींग्स को हार्म करता है, हानि पहुंचाता है। तो ये थे आपके सेंटेंसेस। और आप इनमें जो वर्ड्स हैं, अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखोगे। ये सारी आपकी क्या हैं? वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स। प्लग्ड तोड़ा, तोड़ने का काम हुआ। लव प्यार करना। ईट खाने का काम हुआ। हेल्प्स मदद करना। हार्म्स हानि पहुंचाना। तो ये सारे अंडरलाइंड वर्ड्स जो बेटा हैं ये हमारे वर्ब्स हैं। अब आप नेक्स्ट यही क्वेश्चंस, इन्हीं सेंटेंसेस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हैं और इनके आंसर हमने राइट हैंड साइड लिखने हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है हमारा, व्हाट डिड माई ब्रदर ब्रेक, कि मेरे भाई ने क्या तोड़ा। क्या तोड़ा? द फ्लावर वेस। व्हाट डिड द प्लेयर किक, प्लेयर ने किसे किक किया? क्या? फुटबॉल। आंसर लिखा हमने। व्हाट डिड सागरिका प्लक, सागरिका ने क्या तोड़ा? फ्लावर्स। व्हाट डज द सन गिव? हीट एंड लाइट। व्हाट डज राणा लव? कार्स। व्हाट डू आई ईट? फिश। whom does my teacher help me? whom does pollution harm? human beings। बेटा यहाँ पर भी आपको लास्ट में जो वर्ड्स हैं ये सारे अंडरलाइन किए हुए हैं, ये हमारी वर्ब्स हैं। वहाँ पर हमने ऊपर ईडी या फिर ईट या हेल्प्स लगाकर ये प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म थी। ये सब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ब्रेक, किक, प्लक, गिव, लव, ईट, हेल्प, हार्म, ये सारी वर्ब्स थी। और इनके साथ हमने आगे क्वेश्चन लगाया व्हाट। व्हाट ब्रेक? फ्लावर वेस। व्हाट द प्लेयर किक? फुटबॉल। जब हम वर्ब से व्हाट क्वेश्चन करेंगे, जब हम वर्ब से व्हाट क्वेश्चन करेंगे या होम क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि इसमें व्हाट सागरिका प्लक्ड, सागरिका ने क्या तोड़ा? प्लक्ड क्या तोड़ा? फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स जो हमारा आंसर आया ये हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? इसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर किसी सेंटेंस में हम व्हाट क्वेश्चन करेंगे और होम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा बेटा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कोई भी सेंटेंस आप ले लो, इनमें से ले लो, आगे हम पढ़ेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमारा सेंटेंस है माई ब्रदर ब्रोक द फ्लावर वेस। तो क्या व्हाट ब्रोक? क्या तोड़ा? द फ्लावर वेस। इसी सेंटेंस पर बेस्ड आंसर देना है आपने। व्हाट माई ब्रदर ब्रोक फ्लावर वेस। तो व्हाट और ब्रोक को अगर हम इकट्ठा क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आंसर आता है फ्लावर वेस, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब को हमें आगे देखेंगे कि इसमें और क्या फ़र्क है।
द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, कि ये अंडरलाइंड वर्ड जो है एक्शन वर्ड्स हैं, मीन्स आपकी वर्ब्स हैं, और जो आपके राइट हैंड साइड आंसर्स लिखे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब से व्हाट क्वेश्चन करने पर आंसर मिलता है, जैसे इन सभी क्वेश्चंस में हमने आंसर मिला है तो ये ऑब्जेक्ट हैं, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है वर्ब के साथ तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। बेटा इस लेसन में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर आपको वर्कशीट 1 में क्या डिफ़ाइन किया गया है कि अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, व्हाट क्वेश्चन करने पर अगर वर्ब से आपको आंसर मिल रहा है तो वो आपकी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगली वर्कशीट को करते हुए हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इनट्रांजिटिव है। सेक्शन 2 में रीड दीज सेंटेंसेस दैट आर आल्सो टेकन फ्रॉम ए टू लिमिट्स ऑफ द माइंड of my English reader. Underline the action words in these sentences. An old man with snowy white hair came out. कि एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद बालों वाला बाहर आया। The practice ended. प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। एकलव्य went up to द्रोणा with folded hands. कि एकलव्य जो है द्रोणा के पास हाथ जोड़कर गया। तो इनमें हमको एक्शन वर्ड्स वर्ब्स को अंडरलाइन करना था। एन ओल्ड मैन विद स्नोई वाइट हेयर, ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं बेटा। सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एन ओल्ड मैन विद स्नोई वाइट हेयर, ये सारा आपका सब्जेक्ट है। केम आया, आउट बाहर आया, किस में से आया था वो? चैरियट में से। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस हेयर तक, केम आपकी क्या हुई? वर्ब हुई, आने का काम हुआ। बाहर आपका एडवर्ब है, ये अभी आगे पढ़ेंगे इसे। तो के एम को हम अंडरलाइन करेंगे इसमें। द प्रैक्टिस एंडिड, प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। एंडिड ख़त्म होने का काम हुआ प्रैक्टिस के, तो एंडिड को हमने अंडरलाइन किया। एकलव्य वेंट अप टू द्रोणा विद फोल्डेड हैंड्स, एकलव्य जो है द्रोणा के पास हाथ जोड़कर गया। वेंट अप टू द्रोणा, द्रोणा के पास। वेंट यहाँ पर आपकी वर्ब है। इज़ इट क्लियर? तो इनको हमें अंडरलाइन करना था, तो हमने यहाँ पर ये अंडरलाइन किए हुए हैं। आगे देखते हैं। वर्कशीट 2 को ध्यान से देखोगे बेटा। वर्कशीट 2 और 1 करने के बाद आपको आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड ओनली। यू हैव टू यूज ओनली वन वर्ड। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। इज इट क्लियर? डॉग बार्क्स। माई ब्रदर प्लेज वेल, कि मेरा भाई जो है वो अच्छा खेलता है। प्लेज वर्ड यूज़ किया हमने। द बर्ड्स फ्लाई और चर्प, फ्लाई मीन्स उड़ते हैं, चर्प मीन्स चहचहाते हैं। तो बेटा एक बात तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जब हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक है, तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में डॉग, डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, एक डॉग है तो हमने बार्क के साथ एस लगाया, बार्क्स। ब्रदर एक है तो प्ले के साथ हमने लगाया एस, प्लेज। लेकिन यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में बर्ड्स, बर्ड्स आर प्लूरल, मोर देन वन। जब कोई सब्जेक्ट मोर देन वन होगा, प्लूरल होगा, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। बर्ड्स फ्लाई, नॉट फ्लाइज और चर्प्स। इज इट क्लियर? द बॉयज प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो हमने सिट वर्ड यूज़ किया, सिट क्वाइटली। द गेस्ट्स, गेस्ट भी आपका प्लूरल है, तो अराइव एट 5 PM, पहुँचते हैं
रीच भी आ सकता है यहाँ पे। द हंग्री लॉयन रोअर्स, अब यहाँ पे हंग्री लॉयन कितने हैं, एक है, तो रोअर के साथ हमने एस लगा दिया, रोअर्स। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब के साथ एस लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो हमने वर्ब सिंपल यूज़ करनी है विदाउट एस। इज़ इट क्लियर? नोटिस नाउ, देखो बेटा अब इसके क्लियर हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन वर्ब्स इन सेक्शन 1 और इन सेक्शन 2? सेक्शन 1 और सेक्शन 2, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में देखेंगे हम, ये हमारी सेक्शन 2 है, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से हमारा सेक्शन 2 है, और सेक्शन 1 यह हमारा ऊपर वाला था, सेक्शन 1 यहाँ से ही स्टार्ट है, ये जहाँ से हमारी यूनिट स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे सेक्शन 1 में जितनी भी वर्ब्स हैं, प्लक, किक, तो हमने इससे क्वेश्चन किया व्हाट और होम का, तो सबका आंसर हमें राइट हैंड साइड में जो हमने लिखा है वो मिला है। इट मीन्स ये क्या बताया था मैंने यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट है। इज़ इट क्लियर? और उसके बाद सेक्शन 2 की वर्ब्स देखेंगे हम, इसको भी देख सकते हो आप, आगे वाली वर्कशीट 2 को भी देख सकते हैं। हम किसी भी सेंटेंस को ले लेते हैं, 2-3 को हम इनमें से देखते हैं। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। यहाँ पर ये वर्ब अंडरलाइन जो की हुई है ये वर्ब है। अगर मैं क्वेश्चन करूँ व्हाट बार्क्स, कुत्ता क्या भौंकता है, या whom the dog barks, कुत्ता किसे भौंकता है, डू यू फाइंड एनी आंसर? क्या आपको कोई आंसर मिला बेटा? कुत्ता क्या भौंकता है, व्हाट बार्क्स, whom barks, कोई आंसर नहीं है ना। अब एक और सेंटेंस को देखते हैं। द बर्ड्स फ्लाई और चर्प, द बर्ड्स फ्लाई और चर्प दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। व्हाट फ्लाई, व्हाट द बर्ड फ्लाई, कि पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। व्हाट या whom द बर्ड फ्लाई, पक्षी किससे उड़ते हैं या किससे उड़ते हैं, किसके साथ, या किसके साथ नहीं कह सकते हम, किससे उड़ते हैं, तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा यहाँ पर सही, और ना ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है सेंटेंस में। द बॉयज सिट क्वाइटली, द बॉयज सिट क्वाइटली, व्हाट द बॉयज सिट, लड़के क्या बैठे हैं, whom the boys sit, लड़के किसे बैठे हैं, कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा और ना हमारा आंसर आ रहा है। तो जो वर्ब्स हमने इस वर्कशीट 2 में और सेक्शन 2 में यूज़ की हैं उनका हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा व्हाट का क्वेश्चन करने पर वर्ब से, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इज़ इट क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब सेक्शन 1 में हमें वर्कशीट 1 में सबके आंसर्स मिल रहे थे। व्हाट सागरिका प्लक्ड, सागरिका ने क्या तोड़ा, फ्लावर वेस, फ्लावर वेस मिला था हमें आंसर, वो हमारा ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर वर्कशीट 2 में हम किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस में जो वर्ब है उससे अगर व्हाट या whom का क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो ये हमारी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इज़ इट क्लियर? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये होती हैं, ट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो और जिस वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन या whom का क्वेश्चन करने पर आपको आंसर आए वो आपकी ट्रांजिटिव होगी, और जहाँ पर आपको आंसर ना मिले तो वो आपकी इंट्रांजिटिव होगी। नेक्स्ट फॉर द टीचर में देखेंगे हम द वर्ब्स ब्रिंग अप द कॉन्सेप्ट, यहाँ से नहीं, डिस्कसिंग दैट के बाद देखेंगे द वर्ब्स इन वर्कशीट 1 नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, कि वर्ब वर्कशीट 1 में जो वर्ब्स थी उनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी और उनमें ऑब्जेक्ट साथ लगा हुआ था, और तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स थी। लेकिन बेटा आपको यहाँ पर वही बात समझाई जा रही है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में फाइंड आउट कैसे करोगे, आपको क्या पता चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे, व्हाट क्वेश्चन करोगे वर्ब से
या whom करोगे। what मीन्स क्या और whom मीन्स भी क्या या किसे। तो अगर आपको what और whom का क्वेश्चन वर्ब से करने पर आंसर मिल जाता है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट है और आपकी जो वर्ब सेंटेंस में यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज़ वो इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एन ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन। वर्ब प्लस what, वर्ब प्लस whom, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम वर्ब के साथ what क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर हमें आंसर मिला तो वो आपकी ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब प्लस whom, और वर्ब के साथ अगर what के लगा कर ना आंसर मिले, whom लगा कर देखें, अगर आपको आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा और वो वर्ब यूज़ हुई है जो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्कशीट 3, complete the following sentences by selecting a word from the aid box given. Very easy. रामू ईट्स वेरी ऑफन, यहाँ पर आपको एड बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं। माई मदर डैश वेल, क्या आएगा इसमें, कुक्स। विनीत इंजॉयड द मूवी, विनीत ने मूवी को इंजॉय किया। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चली गई है। हर फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, द गर्ल्स शाउटेड लाउडली। I usually sleep late. I love to dance. They heard her song. Shruti goes for a walk every morning. बेटा आप इन्हें एड बॉक्स देखकर बड़ा इजीली आप जो है इनको फिल कर सकते हो। वेरी इजी है, आप अकेले भी इन्हें फिल कर सकते हो। अब आपको मेन क्या करना है इसमें, डिस्कस विद योर पार्टनर, फाइंड आउट विच वर्ब्स हैव बीन यूज्ड ट्रांजिटिवली एंड विच वंस इनट्रांजिटिवली। ये आपको मिक्सअप करके दी गई हैं वर्ब्स, आपको देखना है कि कौन सी जो हमने ब्लैंक्स में वर्ब्स फिल की गई हैं वो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुई हैं या इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे रामू ईट्स वेरी ऑफन, पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। रामू ईट्स खाता है, वेरी ऑफन अक्सर बार बार खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो हम अब इस क्वेश्चन इससे हम कैसे इस वर्ब को ईट्स को देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो मैंने आपको पीछे क्या समझाया है कि अगर आपकी वर्ब के साथ व्हाट क्वेश्चन करने पर आंसर आता है या whom क्वेश्चन करने पर आंसर आता है तो आपकी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगी। रामू ईट्स वेरी ऑफन। अब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट रामू ईट्स, रामू क्या खाता है। क्या आप इस सेंटेंस पर बेस्ड आंसर दे सकते हो व्हाट का, व्हाट रामू ईट्स, रामू क्या खाता है। कुछ भी नहीं पता, हमें ये तो नहीं पता कि वो क्या खाता है। इसमें तो ये कहा गया कि वो अक्सर बहुत ज़्यादा खाता है, वेरी ऑफन, बहुत ज़्यादा। मैंने कितना नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या खाता है। नहीं आपको आंसर मिला इस सेंटेंस में, तो ये जो हमारी ईट्स वर्ब है ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम इसके आगे लिखेंगे आई। सेकंड है हमारी माई मदर कुक्स वेल, कि मेरी मदर, वेल मीन्स अच्छा पकाती है। माई मदर कुक्स, कुक्स यहाँ पर वर्ब है, जो ब्लैंक्स हमने फिल किए हैं वो सारी वर्ब्स हैं, पकाने का काम करती है मदर, तो एक्शन हो रहा है कुक, तो ये हमारी आपकी वर्ब है। व्हाट माई मदर कुक्स, व्हाट कुक्स, माई मदर जो है क्या पकाती है। क्या आपको आंसर मिला? नहीं, इसमें तो ये कहा गया है कि वो अच्छा पकाती है, लेकिन क्या पकाती है। माई मदर कुक्स चपाती, माई मदर कुक्स राइस वेरी वेल, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि चपाती या राइस पकाती है। क्या का आंसर तो राइस और चपाती में ही मिलेगा, यहाँ पर तो सिर्फ वेल लिखा है, अच्छा पकाती है। तो माई मदर कुक्स, व्हाट कुक्स, नो आंसर, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, विनीत इंजॉयड द मूवी। सी द थर्ड सेंटेंस वेरी केयरफुली। विनीत इंजॉयड द मूवी, इंजॉयड आपकी वर्ब है यहाँ। विनीत, व्हाट विनीत इंजॉयड, विनीत ने क्या इंजॉय किया, मूवी। आंसर आया ना आपके पास इसमें कि क्या इंजॉय किया उसने, मूवी। तो ये मूवी जो हमारा है आंसर,
ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इंजॉयड वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। व्हाट शी हैज़ गॉन, कोई आंसर नहीं, इंट्रांजिटिव। हर फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। व्हाट हर फादर वर्क्स, उसके पिता क्या करते हैं, कोई आंसर नहीं। हमने ये नहीं पूछना कि कहाँ काम करते हैं, कहाँ का जवाब तो हमें मिल जाएगा, इन अ फैक्ट्री, लेकिन हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर चाहिए या होम क्वेश्चन का आंसर चाहिए। व्हाट हर फादर वर्क्स, व्हाट हर फादर वर्क्स, नो आंसर, इंट्रांजिटिव। द गर्ल्स शाउटेड लाउडली। व्हाट द गर्ल शाउटेड, लड़की क्या चिल्लाई, whom द गर्ल शाउटेड, लड़की किस पर चिल्लाई, कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो इंट्रांजिटिव है। अगर यहाँ पर होता द गर्ल शाउटेड एट द सर्वेंट, किस पर चिल्लाई, सर्वेंट पर, whom, तो ये ट्रांजिटिव होती, लेकिन लाउडली यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आई यूजुअली स्लीप लेट, कि मैं अक्सर ज़्यादातर लेट सोता हूँ, मैं क्या सोता हूँ, कोई आंसर नहीं। आई यूजली, व्हेन आई स्लीप लेट, व्हेन का जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हमें यहाँ व्हाट और होम का चाहिए, लेकिन व्हाट और होम का हमें नहीं मिल रहा, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है आई लव टू डांस, कि मैं डांस करना पसंद करता हूँ, लव करता हूँ, लाइक करता हूँ। होम आई लव, मैं किससे प्यार करता हूँ, डांस करने से, तो डांस हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। दे हर्ड हर सॉन्ग, उन्होंने गाना सुना उसका। व्हाट दे हर्ड, उन्होंने क्या सुना, हर सॉन्ग, तो सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ड हर्ड वर्ब जो है ट्रांजिटिव है। श्रुति गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, श्रुति जो है हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। व्हाट श्रुति गोज़, श्रुति क्या जाती है, नो आंसर, तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ वेयर श्रुति गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लेकिन हमें वेयर का आंसर नहीं चाहिए, हमें व्हाट का आंसर चाहिए, होम का आंसर चाहिए। इज़ इट क्लियर? थैंक यू। आज का काम हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।